मीन राशि वालों, सूर्य आपके द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में इस समय देव गुरु बृहस्पति भी हैं। शुक्र भी इस समय द्वितीय भाव में है। तो अब सूर्य की डिग्री बढ़ चुकी है। अब आपको सूर्य कुछ बड़ा विशेष लाभ दे सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार हो जानी चाहिए और आपको ये वीडियो देखने से बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल के महीने के बाद मई महीने में जो शुरुआत होगी, वो सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति प्रथम मई के प्रथम दिन से ही आ जाएंगे द्वितीय भाव से निकलकर आपके पराक्रम के भाव में। और सूर्य की जो दृष्टि होगी नवम भाव पर और एकादश भाव पर, माफ कीजिएगा, गुरु की दृष्टि जो होगी वो नवम भाव पर और एकादश भाव पर होगी, और सूर्य की जो दृष्टि होगी वो आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम, नवम और एकादश भाव ये कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लाभ आपको दे सकते हैं। तो खास करके ये 14 दिनों का जो समय रहने वाला है, यानी 14 मई तक आपके जीवन में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकता है सूर्य, अकेले सूर्य। तो आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या आपको दे सकता है, हम ये आपको बताना चाहते हैं। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपको हम बता दें, आपको हम इस चैनल के माध्यम से फ्री में आपकी कुंडली देखते हैं, आपकी कुंडली के विश्लेषण करते हैं और आपको समाधान बताते हैं। क्योंकि आप यदि किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उसका समाधान हम आपको बताते हैं। तो आप अपना जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, ये सब मेंशन करें और साथ में अपना कोई एक ही प्रश्न करें और मेल कर दें। जो आप देख रहे हैं वीडियो में मेल आईडी, उस पर मेल कर दें। साथ ही यदि आपके पास इस तरह के कोई भी डिटेल आपके पास नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं, लेकिन साफ साफ भेजें, एकदम क्लीन साफ भेजें, और ताकि बारीक रेखाओं को हम, बारीक बारीक जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम समझ सकें, देख सकें और आपके प्रश्नों का जवाब उसे देखकर उसके माध्यम से आपको बता सकें। तो एक फ़ोटो नहीं, 2-3 फ़ोटो भेजिए। और चलिए आगे आपको बता दें दोस्तों, लेकिन एक बात और कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि इस बार आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाता है तो आगे भी कभी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आपको फिर हमसे पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं, कोई फ़ी ले रहे हैं, कोई फ़ी हम आपसे नहीं लेंगे, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है, तो हम कुछ ही लोगों को मदद कर पा रहे हैं। इसलिए आपके प्रश्नों का जवाब विलंब से मिले तो आप परेशान ना होना। दोस्तों, सूर्य द्वितीय भाव में है, धन भाव में बैठा है सूर्य, परिवार भाव में बैठा है सूर्य। सूर्य का इस भाव में बैठना अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। लेकिन एक और सपोर्ट चाहिए होगा, जो सूर्य के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति 1 मई से देना शुरू कर देगा। तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का ये जो आपको बहुत विशेष फल दे सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, 14 मई तक, 14 मई के बाद कुछ और स्थिति होगी। 14 मई से अभी कुछ और स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बताने जा रहे हैं कि 14 मई तक द्वितीय भाव में बैठा देवगुरु बृहस्पति और द्वितीय भाव में बैठा सूर्य। देवगुरु बृहस्पति तो आपके प्रथम भाव में, द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन 1 मई से आपको क्या दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि द्वितीय भाव में बैठे सूर्य और देवगुरु बृहस्पति जो तृतीय भाव में आ जाएंगे 1 मई से, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे अच्छा लाभ तो ऐसे लोगों को जो धन के लिए परेशान हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी धन आपके तरफ आकर्षित होगा। अब आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिल जाए, कोई जॉब से संबंधित ऑफ़र मिल जाए, कोई धन प्राप्त आपको हो जाए, आपके माता की तरफ से धन प्राप्त हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो, ऐसी स्थिति बनेगी। तो धन प्राप्ति का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हो सकता है कोई ऐसा काम बन जाए, कोई नौकरी मिल जाए, या धन का कोई एक अच्छा मार्ग मिल जाए, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति का ये बहुत बेहतर समय कह सकते हैं, क्योंकि पराक्रम के भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9 भाव पर होगी और साथ साथ आपके एकादश भाव पर होगी, जिस कारण से आपको उच्च लाभ मिल सकता है, विशेष लाभ मिल सकता है। और ये स्थिति जो होगी वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। यहाँ किस्मत के भाव को देखना देवगुरु बृहस्पति को लाभ दिलाएगा, और एकादश भाव को देखना भी लाभ दिलाएगा, अत्यंत लाभ दिलाएगा। तो इस समय कहीं ना कहीं बड़े लाभ आपको मिलेंगे, छोटे भाई का सपोर्ट आपको मिलेगा, और साथ साथ इस समय आप अपने पराक्रम से बहुत कुछ बड़े और
अनुकूल काम आप कर पाएंगे। तो ये समय जो रहने वाला है 14 मई तक, क्योंकि सूर्य 14 मई तक आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, धन भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपको धन प्राप्ति भी होगा और कहीं न कहीं इस समय आपके जीवन में कुछ बदलाव, कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपके पराक्रम के भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको संतान प्राप्ति जैसी कोई अच्छी खबर भी दे सकता है। इस समय आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल बैठा है राहु के साथ, तो ये अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। एक वीडियो हम स्पेशल वीडियो जल्द बनाने वाले हैं, यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर बनाएंगे। हम आपको विस्तार से बताएंगे, आपको सावधान वहाँ ज़रूर रहनी चाहिए। वैसे शॉर्ट में बताते हैं, क्रोध करने से बचने की कोशिश करें। अंगारक योग के कारण आपके क्रोध आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। एकदम से ईगो क्रोध से काम ना लें, ये बात आप पूरी तरह से ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, यहाँ जहाँ तक इस समय आप अपने महत्वपूर्ण काम पूरे करने की कोशिश करें। कोई ऑफ़र आए तो इसे स्वीकारने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ और जल्द लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो एकादश दृष्टि है, साथ साथ द्वितीय भाव में बैठे सूर्य की जो आपके अष्टम दृष्टि है, ये कहीं न कहीं अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। आकस्मिक आपको धन लाभ दे सकता है। आकस्मिक कुछ यात्रा भी आपको करवा सकता है। कुछ आपके जीवन में परिवर्तन जो होंगे, जी हाँ दोस्तों, जो परिवर्तन होंगे वो अचानक होंगे। तो ये सब जो अचानक आपके जीवन में धन लाभ हो, चाहे परिवर्तन हो, चाहे कुछ बड़ा लाभ हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा समझ लें कि आपके लिए अनुकूल बना देगा, आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा। तो ये समय ऐसा है, अब आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उस क्षेत्र में लगे रहें। आपको कहीं न कहीं सूर्य के कारण उच्च प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी दे सकता है। तो ये समय उच्च लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि सूर्य खुद मेष राशि में बैठे हैं। जब सूर्य मेष राशि में रहते हैं तो उच्च के होते हैं और सूर्य से बहुत विशेष और बड़ा लाभ आपको मिलता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने तैयार हैं या फिर आराम कर रहे हैं, या फिर एकदम से अपडेट नहीं है, ग्रहों से संबंधित कोई अपडेट आपके पास नहीं है। तो आप कहीं न कहीं आपके पास से जो ऑफ़र हैं आपके पास से गुजरेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो तैयारी नहीं रहेगी। तो हम यही कहते हैं बार-बार कि आप अपडेट रहें, ग्रहों से संबंधित अपडेट रहना आपको ज़रूरी होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उपाय जितना हो सके शनि की 7.5 का उपाय हमेशा ही करते रहें, जिससे कि समस्या आपके ऊपर जो शनि के 7.5 का जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित ना कर सके। और ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं न कहीं विशेष और बड़े लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।